शक्ति समिट्स, कॉन्वर्सेशंस एंड कनेक्शंस, संवाद, बदलाव और प्रगति, एक नई ऊर्जा, दिशा और नई उम्मीद, बदलती कहानियां, बदलती सोच। अरे नीति एंड मोनिका, कभी आपने सोचा है कि आपका वार्डरोब आपके मूड के बारे में क्या कह सकता है? रोज ब्लैक पहनकर अगर दुनिया से छुप रही हैं या रेड पहनकर दुनिया को कॉन्कर करने निकली हैं? मैं तो मस्टर्ड येलो सिर्फ कुशन्स के लिए समझती थी। तब तक मैंने वो कुर्ती पहनी फिर एक बार, और सडनली दुनिया ने नोटिस किया, फिर मस्टर्ड येलो इज माय कलर। So that colors are not just for fashion or aesthetics. हर कलर के पीछे एक इमोशन होता है। तो चलिए आज करते हैं एक वार्डरोब माइंड शिफ्ट ऑन बेसिस ऑफ कलर। तो आज का हमारा पहला सेगमेंट है रेड कलर पे। रेड, उसका वेरिएशन कोरल और वार्म टोन्स, द कलर ऑफ कॉन्फिडेंस। वैसे तो मैं 60 की हूँ और मेरे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, पर मैं हर मंडे को रेड कलर पहनना पसंद करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे याद दिलाता है दैट आई एम अलाइव, रेडिएंट एंड apologetically मी। साइंस भी कहती है कि रेड कलर increases the heart rate and energy levels. It's tied to action and assertiveness in Indian culture. रेड कलर जो है वो डीप इमोशनल, स्पिरिचुअल और सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। इट इज मोर देन जस्ट अ कलर। यह स्टेटमेंट है पावर की, प्योरिटी की और ऑस्पिशियसनेस की। रेड वैसे भी देखा। हाँ नीति। दीपिका, रेड कलर से मुझे याद आया, हमारे इंडियन फेस्टिवल्स में और सारे ऑस्पिशियस ओकेजन्स पे रेड पहना जाता है। ऐसा इसीलिए है शायद। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है सबसे आइकॉनिक कलर है इंडियन वेडिंग्स के लिए, चाहे वेडिंग्स हो, ब्राइड्स हो, और ये सिंबलाइज करता है शक्ति, लव को, फर्टिलिटी को और मैरिटल ब्लिस को। इसीलिए शायद हर ओकेजन पे, चाहे वो दिवाली हो, नवरात्रि हो, दुर्गा पूजा हो, हर ओकेजन पे रेड कलर पहना जाता है। ऑस्पिशियस माना जाता है, प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द इविल है, तो स्ट्रेंथ को दर्शाता है, डिवोशन को दर्शाता है। तो शायद इसीलिए रेड मेरा फेवरेट कलर है। पर इसको पहनने से पहले थोड़ी सी कॉशन मैं कहूंगी, जो एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि अगर आप डे टाइम फंक्शंस के लिए पहन रहे हैं तो थोड़ा सा सॉफ्टर रेड्स चूज करें, चाहे रस्ट हो, कोरल हो या वर्मिलियन के माइल्डर शेड्स। इवनिंग फंक्शंस है तो डेफिनेटली गो फॉर डीप रेड्स, मरून्स, वाइन टोन्स विद गोल्ड। हाँ, एक और तरीका है फ्यूजन फैशन वाला, कि रेड प्लाजो के साथ न्यूट्रल टॉप्स, रेड दुपट्टा ऑन अ पेस्टल कुर्ता फॉर सटल ड्रामा। तो अगला कलर है ब्लू फैमिलीज, जैसे कि ब्लू, शील्ड, एक्वा, which are colors for clarity and trust. Blue मेरा पर्सनली एक फेवरेट कलर है, बिकॉज एज अ थेरेपिस्ट मैं देखती हूँ दैट इट इंस्टेंटली मेक्स पीपल फील सेफ अराउंड मी, और ये बहुत कामिंग कलर है। तो ब्लू कलर की साइकोलॉजी, आप सोचिए आपके आसपास ओपन वास्ट स्काई, द वाटर ऑन द बीचेस, कितना कामिंग होता है। इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी, क्लैरिटी, एंड ऑल्सो द ब्लू कलर डिनोट्स लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस, डिपेंडेबिलिटी। इसलिए इस कलर को यूनिफॉर्म्स में बहुत यूज किया जाता है। लाइक कभी कभी पुलिस में या मारुति फिर का नीति, मारुति आई थिंक राइट फ्रॉम जनरल मैनेजर टू द वर्कर, everybody wears blue. Yes, because it's a very corporate color also. Because again, it comes back to loyalty and stability, dependability.
वाली फीलिंग्स है. इट्स ऑल्सो परफेक्ट कलर फॉर क्रूशियल मीटिंग्स, टफ कॉन्वर्सेशंस, और जो थोड़े और डार्कर शेड्स होते हैं ब्लू के, दे आर वोन इन बिजनेस मीटिंग्स टू कन्वे अथॉरिटी ऑल्सो. ब्लू इज अ नॉन इन्वेजिव कलर येट अथॉरिटेटिव कलर व्हेन डार्क, और लाइटर शेड्स में इट्स वेरी कामिंग. तो डिसिप्लिन का फैशन, कलर है, हाँ सॉरी, डिसिप्लिन का कलर है. हाँ वो भी कह सकते हैं, करेक्ट. तो फैशन में जब ब्लू को यूज करते हैं तो फिर एक तरह से वो न्यूट्रल कलर होता है अगर बहुत लाइट शेड में हो, और बाकी कलर्स के साथ बहुत अच्छे से पेयर होता है, अलग अलग स्किन टोन्स के साथ भी बहुत अच्छे से पेयर होता है. जैसे आप सोचिए, एवर ग्रीन एंड यूनिवर्सल कलर ऑफ डेनिम It's सब blue, जगह different फिट हो shades जाता of है. blue. हाँ, it Yes. just exactly it fits in everywhere. It's a wardrobe staple for every one of us. और एक तरह से एक वो शायद एक अकेला कलर है which is also gives a sense of general neutrality. ना वो masculine लगता है ना वो feminine लगता है. तो it's a very balanced color I would say. तो इमोशनल फील ब्लू का जैसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इंट्रोस्पेक्शन वाला होता है, एट द सेम टाइम सेरेनिटी, मतलब बहुत काम, ओपननेस, मेच्योरिटी, रिफाइनमेंट. अगर आपको इस तरह का फील लेना है अपनी ड्रेसिंग में, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू प्ले विथ शेड्स ऑफ ब्लू इन योर वार्डरोब. तो मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि क्यों ना एक कलर डायरी रखें, और जब आप जिस कलर के कपड़े पहनते हैं उस दिन नोट करें कि आपको कैसा फील हुआ, एंड देन दैट डायरी कैन बिकम योर कलर गाइड. और दूसरा टिप कि ड्रेस द फीलिंग यू वांट टू फील, नॉट द वन यू आर स्टक इन. तो अगर Correct, आपको अपना correct. मूड अपलिफ्ट करना है तो आप वैसे कलर पहनिए, राइट. हाँ, सो नीति, मैंने नोटिस किया जब मैं बहुत ज्यादा केओटिक फील कर रही हूँ, बहुत मेरी स्कैटर्ड एनर्जी है, तो ब्लू को पहनकर काफी सारा काम निपटाना हो ना, तो ब्लू कलर पहन लो, एंड देन यू आर एबल टू गेट मोर डन, क्योंकि आप वन इन फ्रंट ऑफ द अदर, एक के बाद एक काम करते जाओ और पूरा हो जाता है. तो इसीलिए मुझे डिसिप्लिन वर्ड ही समझ में आता है जब मैं ब्लू के बारे में सोचती हूँ. सो ये सेगमेंट है ग्रीन, ऑलिव्स, अर्थ टोन्स का, और ये सेगमेंट है ग्राउंडेड ग्लैमर का. मैं हूँ लाइफ में काफ़ी एक्सपेरिमेंटल, लेकिन कपड़ों के मामले में ज़्यादा मुझे हंगामा पसंद नहीं है. कुछ दिन ऐसे होते हैं जब दुनिया बहुत नॉइजी, बहुत डिमांडिंग लगती है, और उस समय मुझे ख़ास तौर से चाहिए होता है एक क्वाइट, कामिंग, अर्थिंग, ग्राउंडेड प्रेजेंस. और ये है ऑलिव्स, खाकी, मॉस ग्रीन, ये वाले सारे जो अर्थ के शेड्स हैं, वाइब एकदम अलग. ये शांति से क्वाइटली बोलते हैं, रिलैक्स यार, यू गॉट दिस. और जब मैं अपनी वाइब्स में हूँ और इन कलर्स को पहन के, मुझे सबसे ज़्यादा सेल्फ मोनिका लगता है. और इसके पीछे जो साइंस है ग्रीन्स और अर्दी टोन्स की, वो ये है कि दुनिया का सबसे रिलैक्सिंग कलर. हम कहीं भी घूमने जाएं, कुछ भी करें, तो हमारी आंख ढूंढ रही होती है हरियाली को, और ये वही कलर्स है. ह्यूमन आइज के लिए सबसे इजी है ग्रीन कलर देखना. अगर एंजाइटी आपको कम करनी है, हरियाली देखो, स्ट्रेस भी कम. और अर्थ के बाकी टोन्स, मोनिका, इसमें आप ये देखो, मैंने अब आप बता रहे हैं तो मैंने ये देखा है कि आई हॉस्पिटल्स में आप देखो सब कुछ वो ग्रीन रखते हैं. इवन पहले टाइम में जब वो आई पैचेस भी देते थे, दे वर आल्सो ग्रीन. करेक्ट. They don't use any other color. So that is like green is very soothing to the eye. हाँ, तो जैसे नीति ने बताया ना, कुछ ब्लू इज वैसा क्या डिसिप्लिन वाला, कामिंग और डिसिप्लिन वाला कलर है. तो आप देखेंगे कि डॉक्टर्स के जो हॉस्पिटल के ओटी के गाउन्स होते हैं, या तो ब्लू होते हैं या तो ग्रीन होते हैं, और या ब्लू ग्रीन के बीच में होते हैं. यू विल नेवर फाइंड द कलर ऑफ, नेवर अ कलर ऑफ हीलिंग. और इसके अर्थ टोन्स के बाकी, जैसे बेज हो गया, रस्ट हो गया, टॉप, ये सारे कलर्स ये साइकोलॉजिकली सिग्नल करते हैं सेफ्टी, बैलेंस, डिपेंडेबिलिटी. ये अर्थ के कलर्स है ना, जमीन के कलर्स, जमीन से जुड़े हुए हैं.
और अगर सच बोलो तो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम अर्दी कलर्स पहनते हैं तो लोग नेचुरली हमारी बात ज्यादा सुनते हैं। मैजिक नहीं है, साइंस है। और एक और बात जो अर्दी कलर्स की है वो यह है कि वो इंडियन स्किन टोन्स के साथ बेस्ट लगते हैं, क्योंकि हमारी देसी स्किन टोन्स का तो पता ही है, सारे ना वार्म अंडरटोन्स हैं सबके, चाहे आप फेयर स्किन हैं तब भी आपकी ऑलिव टोन्स हैं, और अगर आप डार्क स्किन हैं तो आप तब तो ऑलिव टोन्स हैं ही। और इसमें भी ग्रीन के जो शेड्स हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो हमें सबसे ज्यादा ग्लो कराते हैं, वो है ऑलिव फ्रेंड है देसी स्किन का, फिर फॉरेस्ट ग्रीन, स्लाइटली ब्राइटर, मोर चीयरी, थोड़ा क्लासी फील है, पार्टी में पहनो, प्रेजेंटेशंस के लिए पहनो। फिर अगर आपको थोड़ा सटल वाला ग्रीन पे जाना है तो सेज ग्रीन की तरफ शिफ्ट हो जाइए, ऑफिस डे, चिल वीकेंड्स पे भी पहन सकते हैं। बॉटल ग्रीन भी अपना कलर है, बोल्ड है, लाउड है, बट कॉन्फिडेंस के लिए परफेक्ट है। और फिर ग्रीन का एक शेड होता है वो पिस्ता ग्रीन, मिंट ग्रीन या पिस्ता ग्रीन, सॉफ्ट फ्रेश, तो डे टाइम में जब आपको समर्स में पहनना है तो इंस्टेंट रिचार्ज। फिर ब्राउन्स की तरफ अगर आप जाओ तो टेराकोटा या ब्रिक रेड हो गया, ये सब इंडियन स्किन टोन्स के लिए एकदम बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। रस्ट हो गया, सिनेमन, कितना प्यारा कलर, बिल्कुल जैसे ना मिट्टी वाली वार्मथ, लेकिन आपकी स्किन टोन के लिए नेचुरल ग्लो गारंटीड, मेकअप की जरूरत ही नहीं है। सिनेमन पहनो, रस्ट पहनो। फिर अगर आपको थोड़ा कम कलर पहनना है तो कैमल का शेड पहनो, वार्म बेज, एलिगेंट है। कोई भी आप ड्रेस उस कलर में पहनोगे, अगेन योर स्किन टोन विल लुक सो मच बेटर। और ब्लैक से अगर आपको बचना है तो उसका जो कूल कजन है ना, वो है चॉकलेट ब्राउन, वो पहनो। और फिर म्यूटेड मस्टर्ड, हल्दी, लाउड नहीं है, नॉट इन योर फेस, सटल, एनर्जेटिक। सो ये सारे कलर्स जो हैं वो आपके हमारी स्किन टोन के लिए परफेक्ट हैं। तो कपड़े पहनो, ड्रामा नहीं, स्टे अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ड्रेसिंग का मतलब परफॉर्म करना नहीं है, ड्रेसिंग का मतलब है आपकी प्रेजेंस में रहना। और अर्दी टोन्स पहन के मुझे लगता है कि मुझे किसी के लिए फ्लैशी, लाउड बनने की जरूरत नहीं है, मुझे बस मैं हूँ ये बनना है। और ये सारे सटल शेड्स मुझसे कहते हैं यू आर इनफ, चिल, ब्रीथ एंड एंजॉय। तो अगले हमारे कलर्स हैं जो हमें जॉय देते हैं और सोशल एनर्जी देते हैं। दीज आर द येलोज, द मस्टर्ड एंड द गोल्ड। सो येलो पहनने से लगे कि जैसे धूप अंदर से बाहर आ रही हो। इट्स अ सोशल, सनी एंड अ लिटिल सैसी कलर। साइंस के येलो स्टिमुलेट्स मेंटल एक्टिविटी एंड रिलीजेस सेरोटोनिन है और ऑप्टिमिज्म का कलर है, बट too much can trigger anxiety, so use it wisely. It's best for social outings, brainstorming and breaking monotony. तो लुक अगर रेडियंट चाहिए तो नेचुरल सनलाइट येलो कलर लुक्स वेरी वेरी गुड एंड इट गोज वेरी वेल विथ वाइट, गोल्ड और ग्रीन एक्सेसरीज। पर येलो तब ना पहने जब आप पहले से ही बहुत ओवरवेल्म्ड है। वेयर इट व्हेन यू नीड अ लिफ्ट, अ चैट और अ रीजन टू स्माइल। तो ये तो बात हो गई सारे मेन बोल्ड कलर्स की, जैसे कि रेड्स एंड ग्रीन्स एंड ब्लूज एंड येलोज। पर कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो चुपचाप कोने में बैठकर अपना काम करते रहते हैं। They are hardly noticed, but yes, they play the minimalistic magic. मैं बात कर रही हूँ कलर्स की, which are typically black, white, grey, beige, etc. तो इन कलर्स का काम क्या होता है हमारे वार्डरोब में? ये एक बैलेंस लाते हैं। Because neutral होते हैं, you can combine them with other colors to a great degree. तो दे इन्वोक अ सेंस ऑफ स्टेडीनेस, वो आईज को ज्यादा ओवरवेलम नहीं करते हैं
और ग्राउंडिंग लगते हैं और सूदिंग लगते हैं। जैसे आप विजुअलाइज करके देखिए, इफ यू आर वेयरिंग अ फुल वाइट ड्रेस और अ वाइट ड्रेस विथ अ स्लाइट ग्रे टच, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक यू आर मेल्टिंग इनटू द बैकग्राउंड। अगर आपको वैसा सेरीन लुक चाहिए, यू डोंट वांट टू बी नोटिस्ड, देन न्यूट्रल कलर्स आर योर शेड। और इसी के साथ साथ दे ऑल्सो शो लॉट ऑफ एलिगेंस, sophistication, बड़े टाइमलेस लगते हैं। Just visualize say a woman wearing a white sari, so or some man wearing a white dhoti, हमारा जैसे पहले एक इंडियन ड्रेस कोड होता था। तो everything was very like, I would say it was very neutral, it was not overly Very- stated, and it was Very timeless. soothing and calm Yes. effect it would give you. या तो ये अगर आपको मिनिमलिज्म चाहिए और सिंप्लिसिटी चाहिए, देन न्यूट्रल्स आर योर कलर। तो अंडरस्टेटेड ब्यूटी होती है। कुछ लोग कहते हैं न्यूट्रल्स बड़ा बोरिंग लगते हैं। जैसे देयर वाज अ फेज व्हेन आई यूज्ड टू वेयर लॉट ऑफ बेजेस एंड वाइट्स, एंड तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि थोड़ा तो कलर कंबाइन करो, बोरिंग लगता है। तो बट आई पर्सनली फील न्यूट्रल्स का अपना एक चार्म होता है। तो न्यूट्रल्स आपको डिसीजन कि क्या कलर पहनूं क्या ना पहनूं उससे भी थोड़ा बचाते हैं। न्यूट्रल्स आप तब पहनिए जब आपको एक फील के साथ जाना है, ना कि एक लुक के साथ जाना है। इफ यू जस्ट वांट टू ब्लेंड, देन दीज आर योर कलर्स। और एक चीज और नीति, मुझे लगता है कि जो टिपिकल इंडियन समर्स होती हैं, जब टेम्परेचर आपका 45 और 50 के बीच में चल रहा होता है, तब न्यूट्रल कलर्स आर योर सेवियर्स। I think they really go well with the climate, the colors तब आपको देख करके और शायद गर्मी लगती है थोड़ी। एग्जैक्टली आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में जब गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक कार्स एंड ऑल, पीपल प्रेफर टू हैव व्हाइट कार्स एंड न्यूट्रल कलर्ड कार्स। तो कपड़ों में भी वही आपको क्लीनलीनेस, सिंप्लिसिटी, पीस चाहिए, तो व्हाइट, ग्रे, बेज एंड ब्लैक ऑफ कोर्स इज अ न्यूट्रल कलर, लेकिन वो थोड़ा पावरफुल कलर होता है। तो इफ यू वांट टू assert पावर विद सिंप्लिसिटी or sometimes with elegance or a bit of mystery, then black can also be a very potent, I would say, formal color, a high fashion color, while remaining neutral. तो ये एक वर्सेटैलिटी होती है न्यूट्रल कलर्स की, किसी के भी साथ मिल जाएंगे, आप कंबाइन करके पहन सकते हैं। लाइक एक ब्लैक साड़ी के साथ आप एक रेड बॉर्डर लगा दीजिए, जस्ट इमेजिन द इफेक्ट। या आप लेयरिंग करना चाहें, कुछ बहुत ब्राइट कलर से आप खेल रहे हैं जैसे फुशिया, मेजेंटा, उसके साथ एक वाइट लेयर दे दीजिए तो वो थोड़ा बैठ जाता है। एंड आई फील कि वो सभी तरह के कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच भी बहुत आसानी से हो जाते हैं। न्यूट्रल्स में आप देखेंगे नॉर्मली इफ यू आर वेयरिंग अ कुर्ता विच इज मल्टी कलर्ड, यू लाइक टू वेयर अ न्यूट्रल वाइट लोअर, या फिर आप एक मल्टी कलर्ड कुछ टॉप पहनते हैं तो फिर यू लाइक टू वेयर मे बी लाइक अ ब्लैक ट्राउजर विद इट। तो वो एक न्यूट्रल कलर्स का अपना एक अलग रोल है आपकी वार्डरोब में। चलिए अब बात करते हैं कलर स्ट्रैटेजी की। कलर्स जो हैं वो मूड सेट करते हैं। अभी हमारे जितना भी कलर्स का डिस्कशन हुआ है उसमें सब में मूड की बात हो रही है कि इस कलर का ये मूड है, उस कलर का मूड है। तो मूड सेट करो और अपने वार्डरोब को कर दो रीसेट। कपड़े वो चीज हैं जो हम रोज चूज करते हैं, कई बार बिना सोचे। पर अगर थोड़ा सा सोच के चूज करें तो हमारी सारी वार्डरोब एंजाइटी जो है वो बच जाएगी और माइंड जो है वो काम भी रहेगा चॉइस करते समय भी और चॉइस करने के बाद भी। तो हमारे पास एक कलर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो हमारी सैनिटी को बरकरार रखे। उसके लिए मूड का शॉर्टकट है कलर एंकरिंग। पहला फंडा, हर एक कलर का अपने दिमाग में एक मूड से लिंक बना लो और उसको बार बार रिपीट करो कि जब मैं ब्लू पहनती हूँ तो मैं डिसिप्लिन फील करती हूँ, जब मुझे कुछ क्रिएटिव करना है तो मैं ग्रीन है, अगर मुझे कुछ हाई एनर्जी काम करना है तो रेड है, अगर मुझे पिकनिक पे जाना है तो येलो है। तो येलो है।
राइट। या और मुझे अगर एक शादी में जाना है तो रेड एंड कोरल्स। यस, सो आप ये भी कर सकते हो कि अपने कबर्ड में एक स्टिकी नोट लगा लो, येलो इक्वल टू जॉय, ब्लू इक्वल टू फोकस, ग्रीन इक्वल टू काम, रेड इक्वल टू एक्शन एंड व्हाइट इज रीसेट। तो जिससे कि सुबह क्या पहनूं का जो मेल्ट डाउन होता है ना हर दिन, वो आपका बच जाए। मूड बेस्ड वार्डरोब प्लानिंग करो और वीक का एक इमोशनल कैलेंडर बनाओ, और उसमें आए हम नेक्स्ट लेवल पे। जैसे मील प्लान बनाते हैं वैसे ही मूड प्लान बनाओ कि मंडे को मुझे क्या करना है, सबसे ज्यादा काम निपटाना है तो ब्लू, क्योंकि मुझे फोकस चाहिए। दीपिका, आपका रेड, आप यू आर स्टार्टिंग योर डे लाइक अ क्वीन बिकॉज रेड है। मैं सोचती हूँ रेड या मेटालिक्स जो है वो फ्राइडे ठीक रहेंगे। ट्यूसडे को ग्रीन, क्योंकि अब क्रिएटिविटी, कुछ बैलेंस की जरूरत है। वेंसडे को मस्टर्ड, लाइट और ऑरेंजिश रेड, कोरल, ये कलर्स हैं। थर्सडे को हम डीक्लटर करने के लिए अपने आप को व्हाइट पहन सकते हैं। फ्राइडे को लाइक आई सेड रेड वापस। सैटरडे मेरे अर्दी ब्राउन्स, जहाँ पे सेल्फ केयर और अपने शांति से काम करना। और संडे को सेलिब्रेटरी पेस्टल्स और प्रिंट्स, प्लेफुल वाइब्स। कलर रिपीटेशन और इंटेंशंस को सेट करने से ना हमारा एक न्यूरोलॉजिकल शॉर्टकट सेट हो जाता है मूड रीसेट के लिए। सो जैसे ही जब मैंने उसको अपने दिमाग में कोड कर लिया ना, तो मैं एक कलर का ड्रेस उठाऊंगी और आई कैन एक्चुअली reset my mood just by putting on something, say for example something blue. So if I need to get shit done, let me put on my discipline wala costume which is in blue. But if I need to paint the town red, so literally red पहनना है। so ये जो कनेक्शन है ना जो दिमाग में रिपीटेशन से बनता है, वो बहुत पावरफुली हमारी लाइफ को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, स्टीयरिंग करने में काम दे सकता है। और हमारा फिर ये जो डिसीजन फटीग हो जाता है, अब क्या पहनूं, कौन सा कलर पहनूं, कौन सा कलर नहीं पहनूं, तो ये डिसीजन फटीग भी अवॉइड हो जाएगा। और 5-6 अपने गो टू शेड्स बना लीजिए जो आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपको इमोशनली अपलिफ्ट करते हैं और आपकी पर्सनालिटी से अलाइंड है। जैसे एक ज़माना था जब रेड यूज्ड टू बी माय कलर, नो लॉन्गर ट्रू। अब वो रेड मेरा कलर नहीं रह गया है। तो अब अगर मेरे वार्डरोब में ज़्यादा रेड्स पड़े हुए हैं पुराने, तो वो मुझे उलझन ही देंगे। तो इसलिए उनको एक ठिकाने लगाया जाए। उसके लिए आप हमारा वार्डरोब डीक्लटरिंग वाला वीडियो देखिए कि उसको कैसे मैनेज करें। पर हाँ, कलर थ्योरी से उसको आप फर्दर रिफाइन कर सकते हैं।